बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 2 हम कर रहे थे और एक्सरसाइज थी 2.1 और क्वेश्चन नंबर आज हमने करना है 15, 16 एंड 17। क्वेश्चन नंबर 15 की स्टेटमेंट है कि सपोज दैट अ ग्रुप जी हैज़ ओनली वन एलिमेंट ए ऑफ आर्डर 2, यानी कि ग्रुप जी में सिर्फ एक ही एलिमेंट है ए जिसका आर्डर 2 है। यानी कि गिवन दैट है हमारे पास ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए का आर्डर 2 है। प्रूव करना है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू जी, तो जी के जितने भी एलिमेंट होंगे और ए के अलावा वो सारे ए के साथ कम्यूट करेंगे, यानी कि ए एक्स इज इक्वल टू एक्स ए आएगा। तो ये तो उसने दे दिया है कि जी हैज़ ओनली वन एलिमेंट ऑफ आर्डर 2। अब हम लेंगे कंसीडर एक्स ए एक्स इनवर्स का स्क्वायर, ये हम लेते हैं और इसको देखते हैं क्या होता है और क्या नहीं होता। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स ए एक्स इनवर्स इनटू एक्स ए, चूँकि स्क्वायर है तो इसको 2 दफ़ा लिख लेंगे। ये हमारे पास आएगा एक्स ए एक्स इनवर्स एक्स ए, ये तरतीब वही रहेगी। ब्रैकेट में हम ले आएंगे एक्स इनवर्स एक्स और इधर लिख देंगे हम बाई एसोसिएटिव लॉ। क्या लिखेंगे? बाई एसोसिएटिव लॉ। ये जो हमारे पास है एक्स ए एक्स इंटू एक्स इनवर्स, हमारे पास आइडेंटिटी आ जाएगा। ये आएगा एक्स इनवर्स और आपको पता है आइडेंटिटी हर एक से मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो जाती है, वही आ जाता है। तो हमारे पास आएगा एक्स ए एक्स इनवर्स। इसको हम करेंगे, ये जो ए इंटू है इसे लिखेंगे एक्स ए स्क्वायर एक्स इनवर्स। अब ए स्क्वायर जो है ये हमें दिया गया है ई के इक्वल, तो एक्स ई एक्स इनवर्स आ गया। एक्स ई एक्स इनवर्स किसके इक्वल है? एक्स एक्स इनवर्स। और ये किसके इक्वल आ गया? आइडेंटिटी। इधर क्या है? एक्स इज इक्वल, इसका मतलब है कि इसका आर्डर क्या है? 2। इसका आर्डर क्या है? 2। तो इट इम्प्लाइज दैट आर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स इज 2। अब स्टेटमेंट में है कि जी हैज़ ओनली वन एलिमेंट, बट जी हैज़ ओनली वन एलिमेंट ऑफ आर्डर 2। इसका मतलब फिर ये हुआ कि एक्स ए एक्स इनवर्स किसके इक्वल है? ए के इक्वल है। और जब एक्स ए एक्स इनवर्स ए के इक्वल है तो फिर हमारे पास इट इम्प्लाइज दैट हम करेंगे एक्स ए एक्स इनवर्स, राइट साइड पे एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और ये ए एक्स हो जाएगा। ये आया एक्स इनवर्स एक्स, आइडेंटिटी आ जाएगा और ये आ गया ई एक्स। आइडेंटिटी इससे मल्टीप्लाई होके आएगा एक्स ए इज इक्वल टू ए एक्स, और यही हमने प्रूव करना था। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। आगे है 16 एंड 17। तो पहले हम करते हैं 17 और फिर हम आएंगे 15 पे। 17 है हमारे पास ये वाला क्वेश्चन नंबर 17 में लिख रहा हूँ और 17 है मेरे पास इफ़ जी इज़ अबिलियन ग्रुप। उसने दे दिया कि जी क्या है? अबिलियन ग्रुप है। शो दैट, प्रूव हमने करना है ए बी की पावर एन इज इक्वल टू ए एन बी एन फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू जी। और ये नहीं बताया कि एन फॉर, शो दैट कि एन क्या है? अनटीजर है या नेचुरल नंबर है, तो हम ले लेते हैं एन इज़ अनटीजर। अनटीजर पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है। तो हम लेते हैं केस 1। क्या लेते हैं? केस 1। केस 1 है नंबर 1, लेट एन इज इक्वल टू 0। जब एन 0 है तो हमारे पास आएगा ए बी की पावर 0 ए की पावर 0, ये भी ए की पावर एन बी की पावर एन। तो
n की जगह पे मैंने 0 पुट कर दिया। अब ये क्या आएगा 1 1 इंटू 1 1। इसका मतलब है थ्योरम कह लें, फार्मूला कह लें, इक्वेशन कह लें, थ्योरम इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 0। ये था केस 1। अब हम लेते हैं केस 2। लेट n इज पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर है तो फिर हम इसको प्रूव करेंगे बाय मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड। देन बाय प्रूव इट बाय मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड। तो फिर इसको किससे प्रूव करेंगे? मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से। और मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है? नंबर 1, लेट n इज इक्वल टू 1। तो फिर हमारे पास आएगा ए बी की पावर 1, ए की पावर 1, बी की पावर 1। और जब ए बी की पावर 1 लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू ए बी। इट इम्प्लाइज दैट थ्योरम इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। जिस तरह हम फर्स्ट ईयर में करते रहे हैं, अब लेंगे सपोज थ्योरम इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। तो फिर अगर k के लिए हमने सपोज किया तो हमारे पास आएगा ए बी की पावर k इज इक्वल टू ए के बी के। अब इसी को लेके हमने आगे चलना है और हमने प्रूव करना है कि k+1 के लिए भी ट्रू है। जब और k+1 के लिए उस वक्त ट्रू होगी जब यहाँ भी k+1 आएगा, यहाँ भी और यहाँ भी। तो क्या करते हैं, इसका तीसरा स्टेप है मल्टीप्लाई इट बोथ साइड्स बाई ए बी। तो दोनों साइड्स को ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा ए बी के इंटू ए बी, ए बी के इंटू ए बी, ए के बी के इंटू ए बी, ए बी के इंटू ए बी इज इक्वल टू ए के बी के इंटू ए बी। इसको लेके अब मैं आगे चलूँगा। मैं इधर ही देख लें ज़रा। तो ये हमारे पास आ जाएगा, लेफ़्ट साइड आ जाएगी ए बी की पावर k+1 और जो राइट साइड है उसे हम करेंगे ए के बी के ए और बी। ये चीज़ थी ए के बी के को हमने ए बी से मल्टीप्लाई किया था इसको। अब हमने क्या कर दिया, ए बी k+1 ए के बी के, और इसको लिखेंगे ए के, इसे लिखेंगे ए बी के बी, जगह चेंज कर देंगे। और रीज़न क्या है, स्टेटमेंट में बुक वाले ने दिया है जी इज़ एबिलियन। फिर लगाएंगे एसोसिएटिव लॉ, तो ये हो जाएगा ए के ए और ये हो जाएगा बी के बी, और लिखेंगे बाई एसोसिएटिव लॉ। और ये क्या हो जाएगा, ए की पावर k+1 और बी की पावर k+1, और इधर क्या आ गया है। तो देखें अगर k+1 की जगह n लिखें तो हमारे पास स्टेटमेंट आ रही है, ये स्टेटमेंट थी। इधर लिखें k+1 k+1 k+1, तो वही चीज़ आ गई। तो फिर इसका मीनिंग ये हुआ कि थ्योरम इज़ ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज़ ऑफ n। तो दो केस हमने किए, जब n पॉजिटिव था, जब n 0 था। और अब हम लेते हैं केस नंबर 3। केस नंबर 3 है
let n is equal to minus m, where m is positive integer। m क्या है? पॉजिटिव इंटीजर, तो माइनस के साथ मिलके ये क्या हो जाएगा? माइनस। देन ए बी की पावर n, ये हमारे पास आ जाएगा ए बी की पावर माइनस m, और इसे हम लिख लेंगे ए बी की पावर m, और ये -1 को हम इधर कर लेंगे। इसे हम करेंगे, ये जो ए बी की है, ए बी को क्या लिखेंगे? बी, और पावर रहेगी m, और ये वैसे का वैसे, और रीज़न देंगे कि g इज़ एबिलियन। g क्या है? एबिलियन। अब जब b a की पावर m है, इसको तोड़ेंगे, ये हमारे पास आएगा b की m, a की m -1। और अब हम इन्वर्स वाला फार्मूला लगा देंगे जो कि हमने पढ़ा था कि ए बी का इन्वर्स इज़ इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स। तो हमारे पास आ जाएगा ए एम की पावर -1 और बी एम की पावर -1, और ये क्या आएगा? ए माइनस एम बी माइनस एम, और माइनस एम किसके इक्वल था? ए एन और बी एन। इसका मतलब है कि थ्योरम इज ट्रू व्हेन n इज नेगेटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर के लिए भी ट्रू है, नेगेटिव इंटीजर के लिए भी ट्रू है, ज़ीरो के लिए भी ट्रू है। तो फिर हम लिखेंगे सो थ्योरम इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू Z। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, जो कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, इसलिए मैंने पहले उसको नहीं किया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। और 16 है हमारे पास let G be a group let G be a group such that a b की पावर n is equal to such that a b की पावर n is equal to a की n b n for 3 consecutive natural numbers and natural numbers and all a b n g show that G is abelian। तो ये हमने प्रूव करना है। कोई 3 नेचुरल नंबर सपोज करते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल कि अगर यहाँ 7 लिखें तो फिर भी ट्रू है, 8 लिखें फिर भी ट्रू है, 9 लिखें फिर भी ट्रू है। तो 3 कंसेक्यूटिव नंबर के लिए उसने ट्रू दिया है। तो जब हम प्रूव करेंगे फिर 7 नहीं लेंगे, फिर जनरल कोई नंबर ले लेंगे। तो इसका सॉल्यूशन है कि लेट m m+1 m+2, m ले लें, k ले लें, कोई और a ले लें, b ले लें, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। be the 3 consecutive natural numbers। be the 3 consecutive natural numbers such that हमारे पास आ जाएगा ए बी की पावर m, जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। ये आएगा सच दैट a की पावर m और b की पावर m, ए बी की पावर m+1
am+1 और bm+1, और फिर आएगा ab की पावर m+2, am+2 और bm+2। ये तीन चीज़ें हमें दी गई हैं। ए बी की होल की पावर m इज़ इक्वल टू ए की पावर m और b की पावर m, फिर m+1 है, इधर लहदा है, फिर m+2। इसे हम कह लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसे हम कह लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, इसे हम कह लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। इन तीनों को लेके हमने चलना है और प्रूव करना है G इज़ अबिलियन। यानी कि अगर हम इन तीनों को इस्तेमाल करते हुए ये आंसर ले आए कि ए बी इज़ इक्वल टू बी ए, तो फिर हमारे पास आ जाएगा G इज़ अबिलियन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पकड़ते हैं इक्वेशन 3। देखें इक्वेशन 3 इम्प्लाइज दैट ये जो ए बी की पावर है m+1, इसे हम लिख लेते हैं ए बी की पावर m+1 अलहदा कर लेते हैं और एक अलहदा कर लेते हैं। इसी तरह इधर से am+2 को हम करेंगे am+1 इंटू ए, और इसको भी करेंगे bm+1 इंटू बी। ये दोनों को अलहदा कर दिया। इट इम्प्लाइज दैट, इसे तो अभी मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, और ये आ जाएगा ए बी। इसे हम कर लेंगे am+1 ए बी m+1, और ब्रैकेट डाल के इस बी को अलहदा कर लें, और इधर लिखेंगे बाई एसोसिएटिव लॉ। क्या लिखेंगे भाई? एसोसिएटिव लॉ। अब आप आ जाएं इधर, ये जो ए बी की m+1 है जो हमें क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, ए बी की पावर m+1 इज़ इक्वल टू ए m+1 और बी m+1। तो इसे करेंगे ए m+1 बी m+1 ऐसे कर लें, और ए बी, फिर आएगा ए m+1 ए बी, यहाँ भी आना था ये 1, बी m+1 बी, और इधर मैं लिखूँगा बाई इक्वेशन 2। क्या लिखूँगा? बाई इक्वेशन 2। अब हम लेके इसे करेंगे इट इम्प्लाइज दैट am+1 bm+1 ए और ये बी, ये जो am+1 है इसको भी अलहदा किया, बी को भी हमने अलहदा कर दिया, और ये आ जाएगा am+1 ए bm+1 बी। फिर लिख लें बाई एसोसिएटिव लॉ। अब देखें दोनों के राइट साइड में क्या आ रहा है, बी, बी को हम काट देंगे। इट इम्प्लाइज दैट हमारे पास आएगा am+1 bm+1 ए, और ये बचेगा am+1, और साथ हम इसके करेंगे ए और bm+1, और लिखेंगे बाई कैंसलेशन लॉ या राइट कैंसलेशन लॉ। क्या लिखेंगे? बाई कैंसलेशन लॉ। अब हम करेंगे इसको थोड़ा सा मज़ीद आगे। तो देखिए हम यहाँ पहुँच गए हैं। ये है am+1 bm+1 ए, और ये बचा हमारे पास, अभी मैंने वैसे का वैसे ही लिखा है ए और bm+1। अब ये मैं उठा रहा हूँ, इसे हम करेंगे दिस इज इक्वल टू, इसको कर लेते हैं am, और बाकी हम कर लेते हैं ए चलें ऐसे ही करें, इसको ख़त्म करें। आप ऐसे करें ए, और ये जो am+1 है इसे आप लिखें am, बाकी बचा am+1।
इसी तरह इधर आ जाए, ये जो नज़र आ रहा है AM+1, इसे भी करें AM और बाकी बचा हमारे पास BM+1A। अब हम लेफ़्ट साइड से A से A कैंसिल कर देंगे, तो ये बचेगा AM BM+1A और ये बचेगा AM। देखिए ये सारे का सारा काट रहा है, लेकिन उसको नहीं काटना, ये हमारे पास हमने सिर्फ A से A काटना है, ABM+1। इट इम्प्लाइज दैट, इसे हम करेंगे AM और BM को करेंगे M+1 को BM और बाकी लेके आएंगे BA। ये चीज़ दिस इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा AMA, ये ब्रैकेट चेंज कर दें, BM+1 लिख लें बाई एसोसिएटिव लॉ। यहाँ फिर लगेगा एसोसिएटिव लॉ, ये हो जाएगा AM BM और इधर क्या बचा BA। इधर आएंगे हमारे पास, ये आ गया AM इंटू A, क्या आया M+1 और इधर क्या आया BM+1। यहाँ फिर इक्वेशन नंबर 2 को यूज़ करेंगे और ये हमारे पास आ जाएगा AB टोटल की पावर M+1 और इस ABM इसको हम लिखेंगे AB की पावर M और बाकी क्या बचेगा AB और इधर आ रहा है AMBM और ये BA। अब AMBM किसके इक्वल है, AB की पावर M बाई इक्वेशन 1 और ये क्या बचा BA बाई इक्वेशन 1, क्योंकि इक्वेशन 1 में AB की पावर M किसके इक्वल है, AM और BM। तो ये देखें, ये AB की M है, ये AB की M कट जाएगा, ABA इज इक्वल टू AB बाई कैंसलेशन लॉ या बाई लेफ्ट कैंसलेशन लॉ। तो जब BA इज इक्वल टू AB आ जाएगा तो फिर हम लिखेंगे इट इम्प्लाइज दैट G इज एबिलियन। ये था हमारे पास, ये देखें मैं थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ से हमने स्टार्ट किया, ये उसने दिया है AB होल स्क्वायर पावर n इज इक्वल टू AN BN। इट इज़ ट्रू फॉर 3 कंजक्टिव इंटीजर्स, वो कंजक्टिव इंटीजर्स हमने ले लिए M+1 M+2। तो ये हमारे पास आ गया AB की पावर M, AM BM, M+1 आया, M+2 अलग-अलग। अब हम पकड़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ये जो AB की पावर M+2 है, इसमें से एक AB अलग रहेगा, बाकी बचेगा AB की पावर M+1। इसी तरह इसमें से AM+1A आएगा और BM+1B आएगा। अब हम क्या करेंगे, ये तो अलग ही है, इसमें से अभी मैंने सिर्फ एक स्टेप किया, इस B को मैंने सेपरेट किया और इसे मैंने लिख दिया बाई एसोसिएटिव लॉ। अब इधर है लेफ़्ट साइड पे बाई इक्वेशन सेकंड, इसको भी अलग किया, A की पावर M+1 और B की पावर M+1 और इधर मैंने राइट साइड को कुछ नहीं किया। तो ये हो गया बाई इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ एसोसिएटिव लॉ लगाएंगे, ये अलग रहेगा, ये अलग अंदर आ जाएगा B की पावर M+1A और इसको अभी मैंने वैसे का वैसे रहने दिया। अब देखें ये B और B ये राइट साइड से दोनों कैंसिल हो गए, हमारे पास ये चीज़ आ गई। जब ये चीज़ आ गई, इसी को लेके हम आगे चले हैं। ये मैंने जो है उसी को दोबारा लिखा है, A की M+1 को मैंने लिखा A इंटू A की M। ये सारे का सारा नहीं काटना, फिर आगे नहीं हल होगा। A इंटू A की पावर M+1 BM+1A, इस A की पावर M+1 को भी तोड़ा A। जब यहाँ पहुँचेंगे तो लेफ़्ट साइड से A काट देना है और यहाँ पे लिखना है कि बाई कैंसलेशन लॉ। क्या लिखना है, बाई कैंसलेशन लॉ। जब A कट जाएगा तो हमारे पास ये चीज़ आ गई। BM+1 को क्या लिखेंगे, BM इंटू B और अगले स्टेप में ये जो है बाई एसोसिएटिव लॉ, पहली दोनों इकट्ठी हो जाएंगी और अगली दोनों इकट्ठी हो जाएंगी। इसी तरह इधर एसोसिएटिव लॉ लगाएंगे, ये A को AM से मिलाएंगे, जब ये मिलेगा तो इसकी पावर में 1 ऐड हो जाएगा। ये क्या आ गया, AM+1B, ये दोबारा इक्वेशन 2 आ गई।
जिसमें हम ए बी की पावर m प्लस इसको ऐसे लिख सकते हैं और इसको ऐसे लिख सकते हैं बाई इक्वेशन 2। अब जब ये चीज़ आ गई इसको बाई इक्वेशन 1 इकट्ठा कर लेंगे, ए बी की पावर m हो जाएगा। यहाँ से भी एक बी की पावर m लेंगे और ये भी अलहदा। अब ये भी लेफ़्ट साइड में बी की पावर m है, इधर भी ए बी की पावर m है, तो बाई लेफ़्ट कैंसलेशन ला ये दोनों कट जाएंगे। हमारे पास आ जाएगा b इज़ इक्वल टू ए बी एंड इट मीन g इज़ अ बिलियन। कल इंशाल्लाह ताला आगे चलेंगे।